मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय नीरज मुदगिल पर। दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कंप्यूटर नंबर सिस्टम। देखिए, कंप्यूटर नंबर सिस्टम से पहले हमें ये पता होना जरूरी है कि नंबर सिस्टम होता क्या है। नंबर सिस्टम अगर हिंदी में बोले तो संख्या पद्धति। देखिए, पद्धति क्या होता है? पद्धति जैसे क्या है, इसमें जैसे नंबर सिस्टम है ना, तो नंबर सिस्टम का मतलब संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति क्या है? जो अपने अंक होते हैं ना, अंक कौन कौन से होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां तक जो अंक होते हैं ना, उनको दर्शाने का जो तरीका होता है, उनको किसी को बताने का जो तरीका होता है ना, वो होता है नंबर सिस्टम। ठीक है। जैसे मैं आपको बोलूं कि मैंने आपको 500 रुपए दिए हैं, तो ये एक कम जो अपने डिजिट है, जो ये नंबर है, इनको एक रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है। जैसे मैं आपको बोलूं कि मैंने कोई चीज 500 रुपए में खरीदी, तो ये 500 की जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये एक जो नंबर सिस्टम के अंदर ये जो डिजिट है ना, अपने ये जो नंबर है 500, इसको दर्शाने का एक तरीका होता है। ठीक है। ऐसे बहुत से तरीके होते हैं नंबर सिस्टम के अंदर। जैसे नई नई तकनीक के आधार पर अलग अलग तकनीक के हिसाब से हम जो अपने नंबर होते हैं, जो अपने डिजिट होते हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं पे एक जो तरीका होता है वो हमारा कंप्यूटर नंबर सिस्टम। ठीक है। क्या है वो हमारा कंप्यूटर नंबर सिस्टम? कंप्यूटर नंबर सिस्टम क्या है? कंप्यूटर नंबर सिस्टम, देखिए, जो डेटा आप कंप्यूटर को भेज रहे हैं, जो डेटा आप कंप्यूटर को भेज रहे हैं, वो कंप्यूटर उस डेटा को क्या करता है? रीड करता है। ठीक है। अब मैंने बोल दिया कि मैंने राम को 500 रुपए दिए और मैंने ये डेटा कंप्यूटर के अंदर फीड कर दिया, वो शो तो करेगा 500 रुपए ही आपको, लेकिन जो इसको जो कंप्यूटर का पढ़ने का जो तरीका होता है ना, वो अपना कंप्यूटर का खुद का एक अलग से डेवलप्ड होता है। ठीक है। तो उसको बोलते हैं कंप्यूटर नंबर सिस्टम। मतलब सीधी सी बात है, जो कंप्यूटर जो डेटा अपने आप में जो रीड करता है ना, वही जो नंबर सिस्टम है ना, नंबर्स को, जो कंप्यूटर है ना, वो नंबर्स को जो पढ़ने का जो तरीका होता है कंप्यूटर का, वो है हमारा कंप्यूटर नंबर सिस्टम। तो देखिए, कंप्यूटर नंबर सिस्टम है ना, वो कितने प्रकार के होते हैं? कंप्यूटर जो डेटा अपने आप में लेता है, वो कितने प्रकार से लेता है? देखिए, 1 2 3 और एक 4। जो कंप्यूटर है वो 4 तरह से डेटा को अपने आप में रीड करता है। ठीक है। 4 तरीके कौन कौन से हैं? सबसे पहले तरीका आता है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है। बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? द्वि-अंकीय संख्या पद्धति। देखिए, बाई बाई का मतलब क्या होता है? दो। ठीक है। तो इसको हम क्या लिखते हैं हिंदी में? द्वि-अंकीय संख्या पद्धति। द्वि-अंकीय संख्या पद्धति। ठीक है। देखिए, नाम से पता चल रहा है कि द्वि-अंकीय संख्या पद्धति, इसमें अंकों की संख्या कितनी होगी? अंक कितने होंगे? दो होंगे। कितने होंगे? दो होंगे। ठीक है। चलिए, एक बार मैं इसको कंप्लीटली ऊपर से लिख देता हूं। आइए दोस्तों, देखिए, जब कंप्यूटर नंबर सिस्टम में, कंप्यूटर नंबर सिस्टम में हमारा जो सबसे पहला पार्ट आता है, जो पहला टाइप आता है, वो होता है हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम। क्या होता है? बाइनरी, बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है। बाइनरी नंबर सिस्टम को हम हिंदी में बोलते हैं द्वि-अंकीय संख्या पद्धति। द्वि-अंकीय क्या होता है? द्वि-अंकीय संख्या पद्धति। ठीक है। देखिए, जैसे नाम से पता चल रहा है कि द्वि-अंकीय है, तो इसका मतलब इसके अंदर अंक कितने होंगे? अंक होंगे दो। कितने अंक होंगे? दो।
यहाँ पे दो कौन कौन से होंगे? अगर देखिए, अगर अंक दो है ना तो उनका बेस क्या हो जाएगा? बेस कहने का मतलब क्या है? देखिए, आपने कहीं पे संख्या देखी होंगी, जैसे 125 को ब्रैकेट में देके ऐसे डाल देंगे दो, तो ये जो होता है ना, ये होता है बेस। ये कंप्यूटर नंबर सिस्टम में ऐसे चार तरह के बेस होते हैं जो मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। जैसे द्विअंकीय संख्या पद्धति में बेस जो होगा हमारा वो दो होगा, ठीक है। दो क्यों होगा? क्योंकि इसके अंदर दो ही डिजिट होते हैं, इसके अंदर दो ही अंक होते हैं। दो अंक कौन कौन से होते हैं? एक तो जीरो होता है और एक होता है, ठीक है। एक जीरो होता है और एक होता है, ठीक है। ये है हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है। इसके बारे में आगे थोड़ा डिटेल से बताऊंगा, अभी देख लीजिए इसके टाइप कौन कौन से हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारा आ गया द्विअंकीय संख्या पद्धति। फिर नंबर दो पर है हमारा ओक्टल नंबर सिस्टम, OCTAL, ओक्टल नंबर सिस्टम। देखिए नंबर सिस्टम मैंने ऊपर लिख दिया, तो दूसरा जो हमारा वो है ओक्टल नंबर सिस्टम। ओक्टल क्या होता है? ओक्ट का मतलब होता है आठ, ओक्टल होता है आठ। तो इसमें क्या होगा बताइए? इसमें क्या होगा? आठ अंकीय संख्या पद्धति, आठ अंकीय, आठ अंकीय संख्या पद्धति, ठीक है। एट डिजिट नंबर सिस्टम, ओक्टल नंबर सिस्टम, ठीक है। देखिए अभी इसमें ओक्टल क्या है? आठ है, तो इसमें बेस क्या हो जाएगा हमारा? आठ होगा। क्यों? क्योंकि इसमें ना जीरो से लेकर सात तक आठ डिजिट होते हैं। जीरो से लेकर सात तक कितने डिजिट होते हैं? इसके अंदर आठ डिजिट होते हैं। इसलिए इसको क्या बोला गया है? ओक्टल नंबर सिस्टम, आठ अंकीय संख्या पद्धति। तो देखिए इसमें डिजिट कौन कौन से होते हैं? नंबर ऑफ डिजिट कितने होते हैं? आठ होते हैं। कौन कौन से? जीरो, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ और एक होता है सात, ठीक है। ये इसके अंदर कुल आठ डिजिट होते हैं, कुल आठ अंक होते हैं। इसके बाद बात करें अगला नंबर सिस्टम, अगले कंप्यूटर नंबर सिस्टम में, तो वो कौन सा है? वो है हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल आप लोग जानते ही हैं। डेसिमल क्या होता है? दशमलव। डेसिमल क्या होता है? दशमलव संख्या पद्धति, दशमलव संख्या पद्धति, ठीक है। दशमलव संख्या पद्धति, जैसे ही नाम से पता चल रहा है हमारा, दशमलव संख्या पद्धति में बेस कितना हो जाएगा हमारा? बेस हो जाएगा 10। बेस कितना हो जाएगा? बेस हो जाएगा हमारा 10, ठीक है। और अगर बेस 10 हो गया तो हमारे पास अंक कितने होंगे? अगर बेस 10 है तो सिंपल सी बात है, हमारे पास अंक भी कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। तो बेस कितना आ गया हमारा? 10। क्यों? क्योंकि ये नाम से ही पता चल रहा है कि डेसिमल संख्या पद्धति है। डेसिमल का मतलब होता है 10, दशमलव, ठीक है। 10 अंक कौन कौन से होंगे? ये होंगे जीरो, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ, ठीक है। 10 अंक हो गए ना। अभी जो अपना अगला जो नेक्स्ट जो इसका टाइप आता है कंप्यूटर नंबर सिस्टम में, वो होता है हेक्साडेसिमल। कौन सा होता है? हेक्सा, 16 अंकीय संख्या पद्धति। फोर्थ नंबर कौन सा होता है कंप्यूटर नंबर सिस्टम में? हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल। हेक्सा का क्या मतलब होता है? हेक्सा का मतलब होता है 16, ठीक है। क्या मतलब होता है? 16,
16 दशमलव संख्या पत्ती, हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल, 16 दशमलव संख्या पत्ती। तो देखिए इसमें हेक्सा का क्या मतलब हो गया, 16। तो इसमें अंक कितने हो जाएंगे, अंक होंगे 16। बताइए अंक 16 होते हैं क्या, टोटल अंक कितने होते हैं। मैंने नंबर ऑफ डिजिट एक चैप्टर करवाया था, आपको उसमें बताया था कि कितने अंक होते हैं। ठीक है, वहां पे नंबर ऑफ डिजिट एक बार कंप्लीट चेक कर लेना। तो देखिए 16 इसके अंदर इसने क्या बताया, इसने बताया कि कंप्यूटर जो पढ़ेगा ना वह 16 प्रकार से पढ़ेगा, 16 प्रकार के 16 अंकों को पढ़ेगा। ठीक है, तो इसमें बेस कितना हो जाएगा हमारा, 16। बेस कितना हो गया हमारा, 16। अभी इसमें अगर सिंपल नंबर सिस्टम की बात करें तो सिंपल नंबर सिस्टम में हमारे पास कुल अंक कितने होते हैं, कुल अंक हमारे पास होते हैं सिर्फ 10। लेकिन इसमें है ना 6 नंबर एक्स्ट्रा डाल दिए, 6 डिजिट, 6 डिजिट इसमें एक्स्ट्रा डाल दिए। 6 डिजिट इसमें एक्स्ट्रा क्यों डाल दिए, क्योंकि जब कंप्यूटर जो अपने आप में जो डेटा रीड करता है ना उसको जरूरत पड़ी 6 नंबर एक्स्ट्रा लेने की, इस वजह से कंप्यूटर में 6 नंबर 6 डिजिट एक्स्ट्रा हो गए। ठीक है, तो 16 संख्या पत्ती में हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कौन कौन से अंक होंगे, 16 अंक होंगे। कौन कौन से होंगे देखिए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कुल 10 अंक तो हमारे जो नंबर सिस्टम वाले होते हैं ना वो होंगे। लेकिन इसके साथ साथ इसने अंक और डाल दिए 6। कौन से डाल दिए, इसने डाल दिए ए बी सी डी, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, कौन से नंबर डाल दिए इसने, ए बी सी डी ई एफ। अभी देखिए ए जो होगा ना इसने कौन कौन से नंबर डाले एक्स्ट्रा, 10 तो ये हो गए। ठीक है, और 6 नंबर एक्स्ट्रा कौन कौन से डाले, ए डाल दिया, बी डाल दिया, सी डाल दिया, डी डाल दिया, ई डाल दिया और एफ डाल दिया। कौन कौन से डाल दिए, ए बी सी डी ई एफ। अच्छा इनका अब क्या मतलब है, इनका अब मतलब है कि जो ए जो पढ़ेगा ना कंप्यूटर, ए को अगर कंप्यूटर के सामने ए आ गया तो उसका मतलब कंप्यूटर उसको पढ़ेगा 10। ठीक है, कंप्यूटर कितना पढ़ेगा, 10। अगर बी डाल दिया तो बी का मतलब क्या डाल दिया, बी का मतलब क्या होगा, बी का मतलब हो गया 11। ठीक है, ऐसे ही सी का क्या मतलब होगा, सी का मतलब होगा 12। सी का क्या मतलब हो जाएगा, 12। ठीक है, डी का क्या मतलब होगा, 13। ई का क्या मतलब होगा, 14। और एफ का क्या मतलब होगा, 15। क्या मतलब होगा बताइए, 15। ठीक है, अभी देखिए आप बोलेंगे कि सर ये तो 15 हो गए। नहीं मेरे दोस्तों, ये देखिए ये 15 नहीं, ये 16 हो गए। ये एक से लेके 9, ये 10, 11, 12, 13, 14, 15 और एक जीरो भी तो है। ये कुल कितने अंक हो गए, 16 अंक हो गए। तो सिर्फ जो अपना कंप्यूटर है ना वो इसी नंबर सिस्टम पे काम करता है। कंप्यूटर के पास जो डेटा जाएगा ना, जो डेटा सेव होगा, जो भी कंप्यूटर के पास जो डेटा सेव होगा वो इसी नंबर सिस्टम पे सेव होता है। ठीक है, जो हम कोडिंग डिकोडिंग करते हैं या कंप्यूटर जो भी डेटा को सेव करता है, डेटा को जब रीड करता है, डेटा को जब स्टडी करता है
तो इसी चारों नंबर सिस्टम पे कंप्यूटर काम करता है। ठीक है, पहला बाइनरी नंबर सिस्टम, दूसरा ओक्टल नंबर सिस्टम, तीसरा डेसिमल और चौथा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, अभी इनको हम सोल्व कैसे करते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। आपसे पेपर में प्रश्न क्या पूछेगा, क्वेश्चन क्या पूछेगा, आपको कोई संख्या दे देगा और बोलेगा कि चेंज इट इनटू द दिस नंबर, मतलब इसको इसमें बदलिए। जैसे आपको कोई बाइनरी नंबर सिस्टम दे देगा, बाइनरी में दे देगा कोई नंबर, कोई संख्या आपको बाइनरी में या द्वि अंकीय संख्या पत्ती में दे देगा और बोलिए उसको आपने बदलना है 8 अंकीय संख्या पत्ती में। ओक्टल नंबर सिस्टम में आपने उसको चेंज करना है, कन्वर्ट करना है। तो वो सब हम सीखेंगे कि उसको हम कैसे चेंज करेंगे। आइए उसके बारे में आगे पढ़ते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पे अभी कुछ नंबर लिख रहा हूँ, ठीक है, आपने बताना है वो कौन से नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग आता है। ठीक है, ये देखिए, बताइए 403 और इसका बेस है 2, तो ये कौन सा नंबर सिस्टम है, ये कंप्यूटर का कौन सा नंबर सिस्टम है। तो ये है हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम। कौन सा है, बाइनरी नंबर सिस्टम, द्वि अंकीय संख्या पत्ती। क्यों, क्योंकि इसका बेस कितना है, 2 है। ठीक है, अभी ये देखिए 507 और बेस है इसका 16, तो ये कौन सा नंबर सिस्टम है, ये है हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ये है हमारा 16 दशमलव संख्या पत्ती, 223 16। इसके अंदर बेस कितना है, 16 16 है, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, अभी ये 425 बेस 10 है, तो ये कौन सा नंबर सिस्टम हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा डेसिमल नंबर सिस्टम, दशमलव संख्या पत्ती का नंबर। ठीक है, अभी ये हमारा है 125 बेस 2, ये क्या है हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम। ये क्या हो जाएगा हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम, द्वि अंकीय संख्या पत्ती, द्वि अंकीय संख्या पत्ती। 535 बेस 10, ये कौन सा हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा डेसिमल नंबर सिस्टम। क्या होगा ये, डेसिमल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बेस कितना है, मैंने अभी बताया था अपने टेबल में, बेस है 10, तो डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को बेस चेक करके आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये नंबर कौन सा है, ये कौन सा नंबर सिस्टम का नंबर है। अगर बेस 2 होगा तो ये हमारा होगा बाइनरी नंबर सिस्टम, अगर बेस 10 होगा तो ये हमारा होगा डेसिमल नंबर सिस्टम, अगर बेस 8 होगा, अगर बेस 8 होगा, अगर बेस 8 होगा, अगर बेस 8 होगा, यहाँ पे इसको देखना है, ये क्या है, बेस, बेस कितना है 8, तो ये कितना हो जाएगा, ओक्टा ओक्टल नंबर सिस्टम, 8 अंकीय संख्या पत्ती। इसको नहीं चेक करना हमने। ठीक है, ये मान लीजिए इधर है 746 और बेस कितना है 8,
तो हमने सिर्फ बेस चेक करना है, ठीक है। यहां अंदर ब्रैकेट में कुछ भी हो, तो जिसका बेस 8 होगा वो क्या होगा, ऑक्टल नंबर सिस्टम, ठीक है। जिसका बेस 10 होगा वो होगा डेसिमल नंबर सिस्टम, और जिसका बेस होगा 16 वो होगा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो ये चारों हमारे कंप्यूटर नंबर सिस्टम के जो डिजिट को रिप्रेजेंट करते हैं वो हमारे नंबर सिस्टम है, संख्या पद्धति है। अभी आपको पूछेगा कि ये 125 है, 125 है, 125 को आप कन्वर्ट करिए डेसिमल नंबर सिस्टम में। 125 को आप कन्वर्ट करिए डेसिमल नंबर सिस्टम में, या फिर बोल देगा ये जो आपका ये डेसिमल है ना, ये डेसिमल नंबर सिस्टम है ना 535, इसको आप कन्वर्ट करिए बाइनरी नंबर सिस्टम में, ठीक है। या फिर बोलेगा 425 जो ये डेसिमल नंबर सिस्टम है ना, इसको आप कन्वर्ट करिए, इसको आप चेंज करिए हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में, ठीक है। या फिर बोलेगा 223 बेस 16 है ना, ये एक हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है, इसको आप चेंज करिए ऑक्टल नंबर सिस्टम में, 8 अंकीय संख्या पद्धति में। तो वो सब कैसे चेंज करेंगे वो आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं। आइए दोस्तों, अभी आपको कोई संख्या दे देगा, जैसे कन्वर्ट या फिर लिखेगा चेंज, चेंज बदलिए किसको, 125 डेसिमल नंबर सिस्टम, 125 डेसिमल नंबर सिस्टम को चेंज दिस इनटू किसमें, बाइनरी नंबर सिस्टम में। किसमें चेंज करना है, बाइनरी नंबर सिस्टम में। चेंज इनटू बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है। इसको हटा दीजिए, चेंज इनटू बाइनरी इतना रखिए बस। तो हमने क्या करना है, देखिए हमने सबसे पहले किसके अंदर बदलना है, किसके अंदर बदलना है, बाइनरी के अंदर बदलना है। किसके अंदर बदलना है, बाइनरी के अंदर बदलना है। तो बाइनरी का बेस कितना होता है, बाइनरी का बेस कितना होता है हमारे पास, 2। तो हम 125 को क्या करेंगे, 125 ऐसे लिखेंगे सीधा, और इधर एक लाइन खींच देंगे, ठीक है। फिर इसके साथ जैसे हम फैक्टर बनाते हैं ना वैसे लाइन खींचेंगे, ठीक है। कितनी लाइन खींचेंगे वो अभी पता चल जाएगा। देखिए अभी कन्वर्ट दिस या चेंज दिस डेसिमल इनटू दिस बाइनरी नंबर सिस्टम में, इस डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में चेंज करना है। और बाइनरी नंबर सिस्टम में हमारे पास अंक कितने होते हैं, 2। तो यहां पे क्या आएगा, हमेशा ही याद रखना, जब भी डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में रखें तो चेंज करेंगे तो संख्या यहां पर आ जाएगी, और 2 कहां आएगा, यहां आएगा। अभी हमने क्या करना है, इसको भाग देते जाना है और शेषफल साइड में लिखते जाना है। जैसे 2 छिक्के 12, और ये आ गया 2 दूनी 4, शेषफल कितना बच गया, 1। शेषफल कितना बचा, 1, ठीक है। शेषफल बचा हमारा 1। अभी फिर आगे चलेंगे, 2 से फिर इसको भाग देंगे, हमेशा 2 से ही भाग देना, ध्यान रखना जब डेसिमल को बाइनरी में चेंज करें हमेशा 2 से भाग देना है। 2 तिये 6, और 2 एकम 2, शेष कितना बच गया, 0। शेष कितना बच गया, 0, ठीक है। इसके बाद 2 से फिर भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, शेष कितना बच गया, 1। शेष कितना बच गया बताइए, 1। शेष कितना बच गया, 1। 2 से फिर भाग देंगे, 2 सत्ते 14, शेष कितना बच गया, 1। शेष कितना बच गया बताइए, 1। जो भी रिमाइंडर बचे आप इसको साइड में लिखते रहेंगे, फिर भाग देंगे, 2 तिये 6, शेष कितना बच गया, 2 तिये 6, शेष कितना बच गया, फिर से 1। कितना बच गया, 1।
इसके बाद फिर से जब तक 2 से नीचे नहीं बचेगा ना, तब तक हम ऐसे ही चलते रहेंगे। 2 एकम 2, शेष कितना बच गया बताइए? 1। शेष कितना बच गया? 1। और अब इधर क्या बच गया? इधर भी बच गया 1। ये 2 से नीचे आ गया, तो अब हमें 2 से भाग देने की जरूरत नहीं है। अब हम इसको, ये जो शेष बचा है ना, इसको नीचे से ऊपर चलेंगे। नीचे से कहां चलेंगे? ऊपर चलेंगे। नीचे से ऊपर कैसे चलेंगे? आइए, जैसे ये 1 है ना, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। 1 है इधर, क्या है इधर? 1 है, तो 1 को लिख देंगे 1। यहां क्या है? 1। यहां क्या है? 1। नीचे से हमने चलना है ऊपर। यहां क्या है? 1। यहां क्या है? 1। यहां क्या है? 0। यहां क्या है? 1। ये हो गया हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम। और बेस कितना लग जाएगा? बेस इस पे लगेगा 2, क्योंकि हमने किस में कन्वर्ट किया है? ये बाइनरी नंबर सिस्टम में। ठीक है। तो ये जो 125 डेसिमल नंबर सिस्टम है ना, इसको हमने अब चेंज किसमें कर दिया? बाइनरी नंबर सिस्टम में। किस में चेंज कर दिया? बाइनरी नंबर सिस्टम में। ठीक है। अभी कोई नेक्स्ट फिर से एक आ गया क्वेश्चन कि 49 बेस 10 है, 49 बेस 10 को किस में कन्वर्ट करना है? बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। ये क्या है बताइए? 49 बेस 10 है, तो इसको हम नंबर सिस्टम में, कौन सा नंबर सिस्टम है ये? ये है हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम। और जब भी डेसिमल नंबर सिस्टम से हम बाइनरी नंबर सिस्टम में जाएंगे, तो किससे भाग देंगे? 2 से भाग देंगे। और शेषफल कहां लिखेंगे? साइड में लिखेंगे। ठीक है। तो आ जाइए, 49 लिखा हमने, संख्या लिखी, इधर एक लाइन डाली, फिर इस लाइन की हम क्या करेंगे? पार्टीशन कर देंगे ऐसे ही। ठीक है। तो अभी 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, 2 चौके 8। शेष कितना बच गया बताइए? शेष हमारे पास बच गया 1। कितना बच गया? 1। फिर 2 से भाग देंगे, ये हो जाएगा 12। शेष कितना बच गया हमारे पास बताइए? 0। साथ साथ आप भी करते रहें। ठीक है। ये 2 से भाग देंगे, शेष कितना बच जाएगा? 2 छिके 12। शेष कितना बचेगा? 0। शेष कितना बचेगा? 0। फिर आए हम, 2 तिये 6। शेष कितना बच गया? फिर से 0। फिर आए हम, अभी एक बार और भाग जाएगा, क्योंकि ये 3 क्या है? 2 से बड़ा है। 2 एकम 2। अभी शेष कितना बच गया? 1। इधर कितना बच गया? 1। ठीक है। अभी देखिए, सिंपली यहां पे क्या है? ये हमारा भाज्य है जिससे हम भाग करते हैं। ये हमारा भाजक है, सॉरी, ये है हमारा भाजक जिससे हम भाग करते हैं। ये हमारा क्या है? भाज्य, जिससे हम क्या करते हैं? भाजक से जिसको भाग देते हैं। ये क्या है? हमारा भागफल। और ये क्या है? हमारा शेषफल। ठीक है। आगे ये चीजें चेंज आएंगी जब बाइनरी को डेसिमल में चेंज करेंगे। तो फिलहाल ये देखिए आप, अभी हमने क्या बताया था? हमने चलना है कहाँ? उल्टा। कहाँ चलना है? नीचे से ऊपर चलना है। कोशिश हमेशा करें नीचे से ऊपर बढ़ने की, ना कि ऊपर से नीचे आने की। ठीक है। तो अभी ये हमारा क्या हो जाएगा? यहां से अगर चलेंगे तो सबसे पहले क्या आ गया? इधर 1, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। ये फिर क्या है? 1। ये क्या है? 0। ये क्या है? 0। ये क्या है? 0। और फिर ये क्या है? 1। ठीक है।
ये क्या हो गया हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम। ये हो गया ठीक, बताइए आप। इस पे हमने एक चीज और रखनी है, क्या रखनी है, जब तक हम इधर बेस नहीं लिखेंगे ना तो किसको पता चलेगा कि ये बाइनरी में है या हेक्सा में है या किस में है। देखिए, अगर आपके पास ऑप्शन डायरेक्ट बेस को हटा के डायरेक्ट ऑप्शन अगर ऐसे आ जाए तो आप लिख सकते हैं, लेकिन आपको कोई बोले कि डेसिमल को बाइनरी में बताएं तो हमने क्या करना पड़ेगा, दो लगाना पड़ेगा बाइनरी के लिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, बाइनरी नंबर सिस्टम। इसके बाद अब आपको बोलेगा कि ये जो बाइनरी नंबर सिस्टम है ना, इसको आप कन्वर्ट करिए किस में, इसको आप बदलिए किस में, डेसिमल नंबर सिस्टम में। किस में बदलेंगे, डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो आइए कैसे बदलेंगे वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। अभी देखिए, ये आपके पास क्वेश्चन आ गया कि चेंज चेंज 11000101 बाइनरी नंबर सिस्टम को किसमें, डेसिमल नंबर सिस्टम में चेंज करना है। किसमें चेंज करना है, डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए अंक गिनेंगे, ये कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। कितने अंक हैं, 7 हैं। तो हम कितने पार्टीशन बना लेंगे, 7 पार्टीशन बना लेंगे। कितने पार्टीशन बनाएंगे बताइए, 7 पार्टीशन बनाएंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और 1 7। हमारे पास अब कितने पार्टीशन हो गए बताइए, 7 पार्टीशन हो गए। 1 2 3 4 5 6 और 1 7, ठीक है। अभी देखिए हमने क्या लिखना है, ये जो है ना, इसको ऐसे चलाना है और नीचे से इसको लिखना है। क्यों लिखना है, देखिए जब हम बाइनरी नंबर सिस्टम में गए थे, जब हम डेसिमल से बाइनरी नंबर सिस्टम गए थे, तो हम कहाँ आए थे, नीचे से गए थे ना, ऊपर। अगर नीचे से ऊपर वहां पर गए थे तो यहाँ भी तो सीधा चलिए ना आप, उल्टा क्यों चलेंगे। तो कहाँ चलेंगे, सीधा चलेंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे, ठीक है। ऊपर से नीचे नहीं आएंगे, ठीक है ना। अभी देखिए यहां क्या लिखना है, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, एक। क्या लिख दिया हमने, एक। इसके सामने फिर क्या लिखेंगे, ऐसे चल रहे हैं, अब ऐसे चल रहे हैं, क्या लिखेंगे, एक। एक एक, फिर ऊपर जाएंगे, ये क्या हो गया हमारा, 0। ये क्या है हमारा, 0। ये क्या है हमारा, 1। ये क्या है हमारा, 0। ये क्या है हमारा, 1, ठीक है। ये हमारे पास ऐसे आ गए, 1 1 0 0 1 0 1, 1 1 0 0 1 0 1। हम कैसे पढ़ रहे हैं बताइए, हम ऐसे पढ़ रहे हैं इसको, ये ऐसे चल रहा है और ये ऐसे चल रहा है, इसको याद रखना इन एरो को, ठीक है। तो अभी हमने बाइनरी नंबर सिस्टम के लिए क्या बताया था, हम भाग किससे देंगे, 2 से देंगे, ठीक है। तो अभी एक बात बताइए, अभी हम कहां से शुरू करेंगे, नीचे से शुरू करेंगे। यहां पे क्या लिखेंगे हम, 2। देखिए जब डेसिमल से हम बाइनरी में चेंज कर रहे थे, तो हम कहां से कर रहे थे स्टार्ट, ऊपर से। अब हम कहां से करेंगे, नीचे से, ठीक है। तो अभी ये दिखाइए, ये मैंने आपको क्या बताया था, भागफल। ये क्या बताया था, भाज्यक। और इधर क्या बताया था, भाज्य। और ये क्या बताया था, रिमाइंडर, ठीक है। तो जब हम भाज्य निकालते हैं, जब हम भाज्य निकालते हैं, जैसे
ये हमारा हो गया भाज्य, ये हो गया भाजक, ये हो गया भागफल, ये हमारा हो गया शेषफल। तो हम इसको कैसे करते हैं, फॉर्मूला हमारा क्या होता है भाज्य निकालने का, भाजक गुणा भागफल। क्या होता है, भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल। तो देखिए, अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में क्या बताया था कि ये हमारा क्या है बताइए, भागफल, और साइड वाला क्या है हमारा शेषफल। साइड वाला क्या है हमारा शेषफल। और अब हम क्या निकालेंगे, भाज्य निकालेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, दो की गुणा किसके साथ करेंगे, इसके साथ, दो एकम दो, और इसको क्या कर देंगे, इसकी गुणा करेंगे, क्या करेंगे, इसकी गुणा करेंगे, क्या करेंगे, गुणा करेंगे ये, और इसके साथ ऐड क्या कर देंगे ये। तो दो एकम दो और एक तीन, तो ये भाज्य कितना आ गया इधर, तीन। कितना आ गया, तीन। अभी फिर लगाइए इधर दो, ठीक है। अभी दो के लिए ये देखिए, ये तो हमारा भाजक ही रहेगा, ये अब हमारा क्या हो जाएगा, अब चेंज होने के बाद जब ये तीन यहां पर आ गया, पहले था ये भाज्य, लेकिन अब ऊपर हमने इधर दो लगा दिया, तो ये तीन हमारा क्या हो जाएगा, भागफल। अगर तीन भागफल हो जाएगा तो ये साइड वाला क्या हो जाएगा हमारा, शून्य। साइड वाला हमारा क्या हो जाएगा, बताइए, साइड वाला हमारा क्या हो जाएगा, शेषफल शून्य। अभी दो की मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है, इसके साथ। दो की मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है, इसके साथ, और ऐड क्या करना है, ये वाला। तो दो तीन छह में जीरो ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, छह। ठीक है। अभी ये सेम प्रोसेस हम कहां तक लेके जाएंगे, ऊपर तक लेके जाएंगे। तो देखिए, दो को फिर इससे गुणा करेंगे, सॉरी, दो छिके बारह, और बारह में जीरो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, बारह। दो फिर इधर लेके आएंगे और इससे गुणा करेंगे, तो दो बारह दूनी चौबीस प्लस एक क्या हो जाएगा हमारा, पच्चीस। क्या हो जाएगा हमारा, पच्चीस। फिर इधर दो आ गया, दो को हम पच्चीस से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा हमारा, दो गुणा पच्चीस क्या हो जाएगा, पचास, जमा जीरो, ये क्या आ गया इधर, पचास। ठीक है। अभी देखिए, दो गुणा पचास, दो गुणा क्या होगा हमारा, पचास। दो से कितना हो गया, पचास दूनी सौ, और सौ को एक ऐड करेंगे इसमें, क्या हो जाएगा, पचास दूनी सौ एकम सौ, और एक एक सौ एक। ठीक है। तो अभी देखिए, क्या यहाँ पे हमारे पास कुछ है, नहीं है ना, तो इसको आप छोड़ दीजिए, ये हमारा लास्ट डेटा है। ठीक है, ये हमारा लास्ट डेटा, अगर यहाँ पर कुछ है ही नहीं तो इसको छोड़ दीजिए। अभी हमारे पास क्या आ गया, 100 101 आ गया। क्या आ गया, 101। वही ब्रैकेट में लेना है। हमने कन्वर्ट किस में करना है, हमने कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर सिस्टम में। अगर डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे हम, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। बेस कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है। अभी हम फिर आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। अभी देखिए दोस्तों, एक 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 जीरो एक जीरो एक एक है बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर, और हमने इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर सिस्टम में। कैसे करेंगे, फिर से वही हम लेके चलते हैं। क्या करेंगे, नंबर काउंट करेंगे सबसे पहले, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ। कितने पार्टीशन कर लेंगे हम, आठ पार्टीशन कर लेंगे। ठीक है, कितने पार्टीशन करेंगे, आठ पार्टीशन करेंगे। कितने पार्टीशन करेंगे, आठ पार्टीशन करेंगे। एक दो
3 4 5 6 7 और ये हो गया हमारा 8। ठीक है। अभी हम कहाँ चलेंगे, वही एरो याद रखना, एरो याद रखना, एरो याद रखना। ठीक है, ये जो तीर का निशान है इसको याद रखना। ठीक है, कैसे चलेंगे, इधर क्या है 1, इधर हम क्या लिख देंगे 1। ठीक है, फिर इधर क्या है आगे 1, क्या लिख देंगे 1। फिर ये क्या है 1, ये क्या है 0, ये क्या है 1, ये क्या है 0, ये क्या है 1 और फिर ये क्या है 1। ऐसे ही हम फिर इसके नीचे से कहां जाएंगे, ऊपर जाएंगे। डेसिमल नंबर सिस्टम में अब हमने बाइनरी नंबर सिस्टम को क्या करना है, कन्वर्ट करना है, बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले यहां क्या लिखेंगे 2, 2 की गुणा इसके साथ, 2 गुणा 1 और जमा 1 क्या हो जाएगा 2 एकम 2 और 1 क्या हो जाएगा हमारा 3। कितना हो जाएगा बताइए 3। अभी फिर इधर 2 लिखेंगे और इसकी गुणा इसके साथ, 2 3 6 जमा 1 क्या हो जाएगा हमारा 7। क्या हो जाएगा हमारा 7। फिर इधर 2 रखेंगे, इधर गुणा करेंगे, 2 7 14 जमा 0 क्या हो जाएगा हमारा 14। फिर इधर 2 रखेंगे, गुणा करेंगे, 14 दूनी 28 और 1 क्या हो जाएगा हमारा 29। ठीक है सॉरी, इधर 2 रखेंगे, 29 की मल्टीप्लाई करेंगे और 0 जोड़ देंगे, 0 जोड़ेंगे तो डायरेक्ट यहाँ पे रख देंगे, 2 नी में 18, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 दूनी 4 और 1 5। ठीक है, अभी फिर इधर से 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 58 के साथ, 2 अट्ठे 16 और 1 ये जोड़ेंगे 17, 2 पांचे 10 और 1 11, ये क्या हो जाएगा हमारा 117। फिर इधर आएंगे 2 की, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इनके साथ मल्टीप्लाई करते रहना है एरो के निशान में, और इनको साइड वालों को क्या करते रहना है, ऐड करते रहना है। ठीक है, ये मैं आपको ध्यान रहे इसलिए लिख रहा हूं, लेकिन आपने लिखना नहीं है। फिर 2 की मल्टीप्लाई 117 से करेंगे, 2 7 14 और 1 15। ठीक है, 2 एकम 2 और 1 3, 2 एकम 2। तो अभी यहाँ पे है कुछ हमारा नहीं है, तो ये हमारा क्या आ गया 235। 235 हमारा क्या आ गया 235 हमारा आ गया डेसिमल नंबर सिस्टम। इसका डेसिमल नंबर सिस्टम क्या आ गया हमारा 235, और साइड में हम क्या लिख देंगे, क्या लगा देंगे 10 लगा देंगे। तो ये था हमारा दोस्तों बाइनरी से डेसिमल में चेंज करना और डेसिमल से बाइनरी में चेंज करना। अभी हम बात करेंगे ऑक्टल में कैसे चेंज करते हैं, या ऑक्टल को डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं, या फिर अलग अलग प्रकार के, हर प्रकार के आगे देखते रहेंगे। अभी देखिए दोस्तों, हमारे पास बेस 10 लेके आ रहा है 129, और इसको हमने किस में बदलना है, ऑक्टा डेसिमल में, मतलब 8 अंकीय संख्या पद्धति में बदलना है। ठीक है, तो सेम देखिए हम वही पार्टीशन लगाएंगे। कैसे, सबसे पहले संख्या लिखेंगे 129। अब हम जब डेसिमल से चेंज कर रहे थे बाइनरी में, तो बाइनरी का मतलब 2 था तो 2 से भाग दे रहे थे। अब हम डेसिमल से यदि हम चेंज करेंगे ऑक्टा डेसिमल में, तो ऑक्टा डेसिमल में कितने डिजिट होते हैं 8। तो अब हम किससे भाग देंगे, 8 से भाग देंगे, और प्रोसेस हमारा फिर सेम वही है। तो 8 एकम 8 और बचे 4 9, 8 छिक 48 और शेष आया हमारे पास 1। शेष कितना बच गया हमारे पास 1। फिर आ जाइए 8 दूनी 16 और शेष कितना बच गया 0। अब हमने क्या बताया था, नीचे से कहां जाना है, ऊपर की तरफ जाना है। तो ये क्या आ गया हमारा 2 0 1, बेस कितना हो जाएगा अब 8। क्यों, क्योंकि हमने इसको चेंज किस में किया है, ऑक्टा डेसिमल में।
किसमें चेंज किया है? ऑक्टा डेसिमल में। ठीक है, अभी बेस 10 लेके आ रहा है इस क्वेश्चन में 110 में 110 बेस 10 है, तो ये क्या है हमारा? सिंपल डेसिमल। ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम में है और हमने चेंज किस में करना है? ऑक्टा डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो सेम हम क्या करेंगे? वही 110 नंबर लिखेंगे, 8 से भाग देंगे, 8 एकम 8, बचे 3 जीरो, 8 तिये 24, कितना बच गया शेष? 6। ठीक है, अभी फिर आगे 8 से भाग देंगे, 8 एकम 8, शेष कितना बच गया? सॉरी, शेष कितना बच गया? 5। शेष कितना बच गया बताइए? 5। ठीक है, तो फिर हम कहा चलेंगे? वापिस चलेंगे उल्टा। उल्टा बोले तो नीचे से ऊपर सीधा चलेंगे। ठीक है, नीचे से ऊपर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 156, 156, और इसको हम क्या लिख देंगे इधर? ऑक्टा डेसिमल में तो हम क्या लगा देंगे इधर? 8 लगा देंगे। ठीक है, तो ये हम ऐसे चेंज कर सकते हैं डेसिमल को ऑक्टा डेसिमल में। ठीक है, अभी आइए आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए दोस्तों, हमारे पास 425 बेस 10 को हमने किस में चेंज करना है? हेक्साडेसिमल में। मतलब 16 अंकीय संख्या पद्धति में। किस में चेंज करना है हमने? 16 अंकीय संख्या पद्धति में। तो 16 अंकीय संख्या पद्धति है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे? 16, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? इनका पार्टीशन लगा देंगे। ठीक है, हमने ये लिया पार्टीशन। संख्या कहाँ लिखेंगे? बीच में, 425। अभी हम 16 नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इधर क्या आ जाएगा? 16। ठीक है, अभी हम इसको चेंज करेंगे। क्या करेंगे? 16 दूनी 32, बचे 10, हो गया 105, 16 छिक्के 96, तो शेषफल कितना बच गया हमारे पास? 9। शेषफल कितना बच गया हमारे पास? 9। अभी इसमें क्या है? 16 एकम 16, शेषफल कितना बच गया हमारे पास? 10। ठीक है, अभी हम इसको कहाँ चलेंगे? नीचे से कहाँ चलेंगे? ऊपर चक लेंगे। ठीक है, ये देखिए क्या लिखेंगे इधर? क्या है? 1, ये क्या है? 10, और ये क्या है? 9, और ये क्या हो जाएगा हमारा? हेक्साडेसिमल। अभी तक ये गलत है। गलत क्यों है मैं बताता हूं आपको। देखिए, आपको याद है जब मैंने नंबर सिस्टम स्टार्टिंग में टाइप करवाई, तो उसमें हमने क्या बताया था? हेक्साडेसिमल में कितने अंक होते हैं? 16 होते हैं, 0 से 9 तक, और फिर आगे ए बी सी डी ई एफ बताया था ना। और जहां पर 10 आता है वहां मैंने क्या बताया था आपको? कि जहां पर भी 10 आएगा वहां हम क्या लगा देंगे? ये 10 का है, ये 11, सॉरी, ये 11, ये 12, ये 13, ये 14, और ये 15। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे? एक ही जगह पे हम क्या लिख देंगे? एक ही जगह पे हम लिख देंगे 10। 10 की जगह पे हम क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 1A9, और बेस क्या हो जाएगा? 16। 1A9, और बेस क्या हो जाएगा हमारा? 16। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 1A9, क्योंकि 10 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? ए लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा?
हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम में कितना हो जाएगा हमारा 1A9। क्या हो जाएगा ये हमारा 1A9। कितना हो गया हमारा 1A9। और इधर क्या है 16। बेस कितना आ जाएगा अब 16 आ जाएगा। एक और करते हैं। अभी हमारे पास है 2138 को 2138 बेस 10 के साथ क्या हो गया हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम को किस में चेंज करना है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। कैसे करेंगे देखिए, वही हम संख्या लिखेंगे 2138 पार्टीशन बनाएंगे, ठीक है। किससे भाग देंगे, हेक्सा में कन्वर्ट करना है तो 16 से। 16 एकम 16 बचे 5 3 16 तिये 48 बचे 5 8 16 तिये 48। शेषफल कितना बच गया, शेषफल कितना बच गया 10। शेषफल कितना बच गया 10, ठीक है। और इसको आगे ले जाएंगे। अभी क्या करेंगे, इसको आगे 16 से फिर भाग देंगे। 16 अठे बताइए 16 अठे 128, 16 अठे 128। शेषफल कितना बच गया 133 में से 128 जाएंगे तो बताइए 5। कितना बच गया 5। ये 16 से छोटा आ गया तो अब हमने कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है आगे। तो अब क्या करेंगे, हम नीचे से कहा जाएंगे ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो फिर इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे 8 5 10। 8 5 और 10 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं ना, क्योंकि ए बी सी डी ई एफ में क्या था, ए 10 था, बी 11, सी 12 13 14 और 15 था। तो ए की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 10। 10 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं ए। ये 10 शेष है इधर तो हम क्या लिख सकते हैं ए। और इधर हम बेस कितना डाल देंगे 16। सॉरी, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 85A, 85A हेक्साडेसिमल, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। अभी इसने पूछ लिया दोस्तों उल्टा, हेक्साडेसिमल टू कन्वर्ट इनटू डेसिमल में। हेक्साडेसिमल को कहां करना, कन्वर्ट करना है डेसिमल में। और जब भी उल्टा पूछे हमने क्या करना होता है, पार्टीशन बनाने होते हैं, ठीक है। पार्टीशन बनाया हमने, कितने पार्टीशन, कितने अंक हैं 1 2 3। कितने अंक हो जाएंगे, एक पार्टीशन, दो पार्टीशन और ये तीन पार्टीशन, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, हमने क्या लिखना है देखिए, एरो चेक करिए, एरो 1AB। क्या लिखना है हमने 1AB, क्या लिखना है 1, ठीक है, ए और ये क्या होगा हमारा बी, ठीक है 1AB। ऐसे ही करते थे ना हम पहले जब डेसिमल या बाइनरी वाले में भी। तो आइए देखिए अब क्या है, हेक्साडेसिमल है तो क्या करेंगे, इधर क्या करेंगे, लिखेंगे क्या बताइए 16। और सबसे पहले ए की वैल्यू कितनी है बताइए, ए की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं 10 और बी की वैल्यू को 11, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे 16 गुणा 1, 16 गुणा 1, 16 एकम 16 और जमा 10। 16 और 10 कितना हो जाएगा हमारा 26। कितना हो जाएगा हमारा 26। अभी फिर क्या है, इधर क्या लिखेंगे 16। 16 की गुणा किसके साथ 26 के साथ। 16 की गुणा किसके साथ 26 के साथ। 16 की गुणा किसके साथ 26 के साथ। तो क्या हो जाएगा ये हमारा 6 6 36, कैरी आ गई 3, 6 दूनी 12 और 6 एकम 6, 12 जमा 6 18 और 3 21, 1 2 2 एकम 2 और 2 4, 416। 400 कितना आ गया 416। और 416 से हम भाग किस जमा ऐड क्या करेंगे 11। 416 में ऐड करेंगे, देखिए अगर 11 डायरेक्ट ना जोड़े तो 416 में पहले 10 जोड़े, कितना हो जाएगा 426। और 426 में 1 जोड़ दे, क्या हो जाएगा हमारा 427। तो ये हमारा क्या आ गया डेसिमल नंबर सिस्टम आ गया। क्या आ गया डेसिमल नंबर सिस्टम में 427। और इधर हम क्या लिख देंगे, हम डेसिमल नंबर सिस्टम का 10, ठीक है। अभी देखिए ये गुणा कैसे की मैंने, ठीक है। एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, शॉर्ट कंसेप्ट बताता हूं। जैसे इधर क्या था 26 था ना,
26 गुणा 16 कैसे की? तो सबसे पहले इसकी गुणा करेंगे आपस में। 6 6 कितना हो गया हमारा? 36। कितना हो गया? 36। कैरी आ गई 3। अभी 6 की इसके साथ गुणा करें, 6 दूनी 12। अभी एक की इसके साथ क्रॉस करें, एक छिके 6। अभी इन सभी को जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? 12 और 6 18 और 3 21। 21 का आया 1 और कैरी आ गई हमारे पास अब 2। कैरी अगर 2 आ गई तो अब इनकी गुणा करें आपस में। 2 एक कम 2 और कैरी क्या करेंगे? जोड़ कर देंगे, क्या हो जाएगा? 416। ठीक है। तो ऐसे दो अंकों की कोई भी संख्या हो तो ऐसे आप गुणा कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारा हेक्साडेसिमल से किस में आ गया? डेसिमल में आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए दोस्तों, अभी ये क्या है? जैसे 1 AB बेस 16 है, ये क्या है? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। ठीक है। और ये हमने कन्वर्ट किस में किया? डेसिमल नंबर सिस्टम। अगर ये डायरेक्ट ये बोल दे 1AB, देखिए क्या बोले ये डायरेक्ट 1AB को क्या बोलेगा? 1 ए बी को बेस 16 हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है, इसको चेंज करेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम में। बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसे चेंज करेंगे बताइए? बाइनरी नंबर सिस्टम में चेंज करने के लिए देखिए कैसे करेंगे। अभी ये 1 AB बेस हेक्साडेसिमल है, इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे? बाइनरी नंबर सिस्टम में। देखिए अगर 1 AB को हम पहले डेसिमल में चेंज कर लें, डेसिमल में चेंज करके फिर बाइनरी में कर सकते हैं ना भाई। डेसिमल में हमने कैसे के चेंज किया? डेसिमल में हमने ये चेंज किया ऐसे 16 बेस लगा के, और ये फिर 427 बेस 10 आ गया। अभी ये 427 बेस 10, अभी ये हमारे पास क्वेश्चन बन गया कि 427 बेस 10 को किस में कन्वर्ट करना है? अभी बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। फिर अब इसको बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसे करेंगे? जो सबसे पहले आपको क्वेश्चन करवाया था, संख्या को बीच में लिखेंगे। ठीक है। अभी फिर यहां से 2 से पार्टीशन करते करते ऐसे उसको, और फिर नीचे से कहा आ जाएंगे? ऊपर आ जाएंगे। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम हो जाएगा। ठीक है। अभी आप किसी भी संख्या को हेक्साडेसिमल से डेसिमल में, डेसिमल से बाइनरी में, बाइनरी से ओक्टा में, ओक्टा से बाइनरी में कर सकते हैं ऐसे ही। ठीक है। तो ये हमारा कंप्यूटर नंबर सिस्टम आज आपका कंप्लीट हो गया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए यदि आपको कंटेंट अच्छा लगे ना, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर कंटेंट में आपको लगता है कहीं कुछ थोड़ी गड़बड़ है, तो वो भी मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। ठीक है। आप लोगों से, आप लोग जब कमेंट करेंगे ना, तो हमें ये पता चलेगा कि कहाँ हमारी कमी है और कहाँ हम कंप्लीट काम कर पाए हैं। जो हमारे जो कंसेप्ट है वो आपको समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। थैंक यू।